नमस्कार, कैसे हैं? 2-3 प्रश्न आप लोगों के हैं जो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न है कट ऑफ क्या जाएगा? बहुत सारे लोगों का प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है अभी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेफ स्कोर क्या होगा? ये भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ। और एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे? या इसको ऐसे पूछ लिया जाए कि कितनी सीटें हैं इस बार जिन पर एग्जाम हो रहा है? क्योंकि ये तो सबको पता है कि 15 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं, जितनी सीट्स होती हैं 15 गुना लोग मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई उसके करते हैं। फॉर्म कितने लोग भरे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म 11.25 लाख लोगों ने भरा है, 10,76,000 लोगों ने पार्टिसिपेट लगभग करेंगे। इसमें मान के चलिए 50% से कम ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सेंटर जो गए हैं, लड़कों के सेंटर काफ़ी दूर भी गए हैं। बाराबंकी का सेंटर, अकबरपुर का सेंटर, कई जगह का सेंटर गाजियाबाद चला गया है। लड़कों के सेंटर एक मंडल में तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत इसका भी असर पड़ेगा। गंभीर कैंडिडेट पे असर नहीं पड़ेगा। बाकी जो वैसे लोग फॉर्म डाल देते हैं, जो भीड़ बढ़ाते हैं, वो कई बार नहीं जाएंगे बाहर एग्जाम देने। लड़कियों पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर तो सेंटर नहीं गए हैं, लेकिन मतलब भर के दूर गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न ये है कि कितने लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए कितने लोग क्वालिफाई होंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स मान के चलिए 560 है। 411 पर ये पिछली बार एग्जाम हुआ था, जो पेपर निरस्त हो गया था, एग्जाम ही पूरा रद्द हो गया था। तो अब 411 से 560 सुनाई दे रहा है। कोई लिखित प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि लगभग ये 100% सत्य बात है, ये समाचार सही है। तो 560 गुणे 15 अगर आप करेंगे तो 15 पचे 75, 7500 और 15 छक्का 90, 8400 लोग मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि जितने लोग भी एग्जाम देंगे, 4, 4.5, 5 लाख लोग एग्जाम देंगे, उनमें से इतने लोगों को ही मेन एग्जाम देना है। अब दूसरी बात है कि कट ऑफ क्या जाएगा, ये तो पेपर होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। हिंदी और जीएस का एक साथ पेपर हो रहा है। निगेटिव मार्किंग जो होगी वो कंप्लीट होलिस्टिक वे में होगी। जैसे आपने चाहे जीएस का गलत किया चाहे हिंदी का गलत किया, 200 क्वेश्चन का पेपर है, वो निगेटिव होगा। मान लो आपने 180 क्वेश्चन किए और आपके 50 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए, तो 130 बचे, और 130 में से 17 और कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो 130 में से 17 अगर कम हो जाएंगे तो आपके बचे कितने? 113 क्वेश्चन। इस तरीके से वो चाहे हिंदी और चाहे वो जीएस एक ही मार्क्स का है, तो वो किस पे प्रभाव डाल रहा है इसका कोई वो नहीं। आप पूरा टोटल जोड़ के देखिएगा कि उसका प्रभाव पड़ेगा। अब बात आ रही है कि सेफ स्कोर क्या होगा। तो कट ऑफ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन सेफ स्कोर बताया जा सकता है। 200 में जैसे 60% आप क्रॉस करेंगे, अगर पेपर पिछली बार की तरह आया तो, पीसीएस के लेवल का पेपर आया तो, आरओ का जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था उस लेवल का आया तो, जैसे आप 60% क्रॉस करेंगे आप सेफ हो जाएंगे। 60% का मतलब है काट पीट के आपके 120 से ऊपर मार्क्स आएंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो कोशिश कीजिएगा 125 से ऊपर आप लीड कर जाए। अटेम्प्ट इसके लिए करने की जरूरत है कि आप कम से कम 175-80 अटेम्प्ट करें। कैसे? हिंदी में 60 लोग अटेम्प्ट करते हैं, जीएस 120 बचा, 140 बचा, 140 में 120, तो 120 और 60, 180 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर जाने का यह है कि 20 क्वेश्चन तो जीएस में ऐसे होते ही हैं जो जिनको करना समझदारी भी नहीं है और करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ऊटपटांग क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। देखिए 30-40 क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करने की और ना करने की दोनों स्थितियों में लगता है कि बस तुक्का ही हम मार रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही छोड़ देने चाहिए। बाकी जो बचे लगभग 80 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इधर, 50 के बाद में जो 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपके बचते हैं, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप उसमें कितना अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वो 30 जो सरल है वो सब लोग करेंगे, ये 20 सारे लोग छोड़ेंगे। बाकी जो 80-90 क्वेश्चन बचे हैं, इन 80-90 क्वेश्चंस में आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है, आपको परफॉर्म करना होता है। तो आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करिए। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप सिली मिस्टेक ना करें तो वो सही होते हैं। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है, सही है या सही नहीं है ना। ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड आप लगा लेते हैं। जब सुमेलित करते हैं तो उसमें आप तरीका लगा लेते हैं, एक को सुमेलित करके देखिए, दूसरे को सुमेलित करके देखिए। 2 पे कई बार हो जाता है, और कठिन बनाता है तो 3 सुमेलित करना पड़ता है, 3 करने पे तो हो ही जाता है मैचिंग वाला क्वेश्चन।
जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो घटनाओं पर पूछ लिए जाते हैं, योजनाओं पर पूछ लिए जाते हैं, सबसे पहली योजना कौन सी, फिर उसके बाद की योजना कौन सी। उन पर बहुत सर मत खपाइएगा, खतरों के खिलाड़ी मत बनिएगा। उनको आप ऐसे मतलब ब्लाइंड गेस करके अगर करके आएंगे ना तो ज्यादातर वो गलत हो जाते हैं। और आप क्योंकि उसमें से एक दो घटना पढ़े होते हैं तो उसको ट्राई जरूर करते हैं, उसको ब्लाइंडली आप गेस करके टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसे टिक करके मत आइएगा। तुक्का मारना या ब्लाइंड गेस करना दोनों में अंतर होता है। तुक्का शब्द बहुत सही नहीं है। तुक्का जो आप क्वेश्चन मारते हैं वास्तव में उसमें आप मेहनत करके आंसर निकालते हैं, आप ऐसे उसको मारिए। तुक्का का तो मतलब ऐसे है कि कुछ भी मार दिया ABCD में से। तो ये कोशिश कीजिए। सीट्स ठीक ही मानी जाएंगी, अच्छी सीट्स हैं, 550 से ऊपर सीट्स हैं। तो इतने, और आरओ की सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं इसमें, आरओ की ही सीट ज़्यादा है। तो अच्छे खासे संख्या में कैंडिडेट हैं जो मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप उसमें से हैं या नहीं हैं ये तो एग्जाम के बाद डिसाइड होगा, लेकिन बहुत कुछ पहले डिसाइड हो जाता है कि आप कैसी स्ट्रेटजी लेके वहां जा रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप। तो आप फुली कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को ये मान के दीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, घबराना नहीं है। सब लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे क्वालिफाई ही होता है, सबका ऐसे ही होता है। तैयारी किसी की ऐसी नहीं होती है कि वो बिल्कुल पेपर देखेगा तो 200 में 200 टिक कर देगा, 190 तो रटा हुआ। पहले राउंड में 70-80 प्रश्न आपने किया जीएस का, हिंदी में आपने 50 से ऊपर कर दिया, 45 से ऊपर। दूसरे राउंड में, और हिंदी में तो पूरा ही करना ही है, एक दो क्वेश्चन भले आप छोड़ दें। जीएस में फिर दूसरे राउंड में 50-60 क्वेश्चन आपने किया, तो 115-120 जीएस में और 60 के लगभग 60 पूरे हिंदी में। तो दोनों मिला के इतना अटेम्प्ट करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस की तैयारी को अच्छे से फिर हम लोग करेंगे, जिससे कि आपका दोबारा एग्जाम देने का ऐसा अवसर मिले ही ना आपको, क्योंकि आप सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।